Hello student, welcome our science class. Today we discuss question answer of chapter number 13 state of matter. Let's start student. First question है बेटा, what is matter? क्या है? What is matter? What is it made up of? और ये किससे बना हुआ होता है? ठीक है, तो मैटर क्या है? Anything that has a weight and occupy space is called matter. कोई भी चीज़ जिसका वेट होता है और वो स्पेस को घेरती है उसे क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है. और मैटर से क्या बना होता है? ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ मैटर. और ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर से बनी हुई होती हैं. ऑल ऑब्जेक्ट जैसे कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, और मैन मेड थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई होती है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन मॉलिक्यूल मूवमेंट इन द ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर. मीन्स कि हमने इसमें क्या करना, मॉलिक्यूल जो मूवमेंट्स है हमारी स्टेट ऑफ मैटर, मीन्स कि जो थ्री स्टेट है मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, उनकी मॉलिक्यूल्स की क्या मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस करना है. तो आंसर है मॉलिक्यूल्स आर अरेंजमेंट इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है स्टेट ऑफ मैटर की तीनों स्टेट्स में अलग अलग तरह का है. ठीक है, लिक्विड में अलग तरह का है, सॉलिड में अलग तरह का है, गैसेस में अलग तरह का है. हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन सॉलिड. सॉलिड में क्या है? इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड में क्या है? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. मीन्स कि बिल्कुल साथ साथ होते हैं. दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम. उनके अंदर थोड़ी सी भी स्पेस नहीं होती है. सो सॉलिड हैव ए फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. इसलिए सॉलिड की में क्या होती है? सॉलिड की जो है फिक्स शेप होती है, उसकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होता है, उसका फिक्स ही वजन होता है. ठीक है. अब है लिक्विड. In liquid, the molecules are not tightly packed. लिक्विड में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, होती हैं बट लूजली पैक्ड होते हैं. दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. उनके अंदर वीक होती है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो वीक होती है. इसलिए सो द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली. इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर जाते हैं. दैट इज वाई लिक्विड कैन चेंज शेप. इसलिए जो लिक्विड है अपनी शेप को चेंज कर सकता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क है, मिल्क 1 लीटर है, उसका क्या है? फिक्स वॉल्यूम हो गया, बट हम उसे ग्लास में डालेंगे तो उसकी क्या है? शेप ग्लास जैसी बन जाएगी. अगर बॉटल में डालेंगे तो उसकी शेप क्या है? बॉटल जैसी बन जाएगी. ठीक है. अगर हम उसको किसी खुले बर्तन में डालते हैं तो उसकी वैसी ही शेप बन जाएगी, मगर उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो वेट होगा वो क्या? फिक्स रहेगा. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इन गैसेस. गैस में क्या होता है? द मॉलिक्यूल इन द गैस इज लूजली पैक्ड. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में वो क्या है? लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत लूजली होती हैं. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस. उनके अंदर क्या? बहुत वीक फोर्सेस होती है, वो कम जुड़े हुए होते हैं, मीन्स कि अलग अलग होते हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस अमंग देम. दे कैन मूव फ्रीली एट हाई स्पीड. और क्या है कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए वो हाई स्पीड से ही एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से फैल जाते हैं. ठीक है. सो गैसेस कैन चेंज देयर शेप. इसलिए गैस जो है अपनी शेप चेंज करता रहता है. ओके. जैसे मीन्स कि अब एयर होगी, हमने वॉल्यूम में उसे बैलून में भरा तो क्या है? बैलून की शेप ले लेता है. ठीक है.
अगर उसको निकाल देते तो वो अपनी दोबारा शेप में आ जाता है। तो क्या है, गैस जो है अपनी शेप चेंज करता रहता है, मगर वो हाई स्पीड में उसके मॉलिक्यूल्स कैसे फैल जाते हैं। जैसे अब हमने कमरे के अंदर कोई भी अगरबत्ती जला दी तो उसका जो स्मोक है, उसका धुआं है, रूम के में थोड़ी ही देर में स्प्रेड हो जाता है, पूरे रूम में धुआं ही धुआं हो जाता है, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई स्पीड में स्प्रेड हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। आप एवेपोरेशन और कंडेंसेशन से क्या समझते हैं। एवेपोरेशन में क्या होता है, व्हेन वी हीट आ लिक्विड फॉर सम टाइम। एवेपोरेशन में क्या कि जब हम किसी हीट को कुछ समय गर्म करते, इट चेंज टू गैस। जब हम किसी लिक्विड को हीट करके उसको गैस में चेंज कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या होता है कि जब लिक्विड को गैस में मीन्स कि वाटर वेपर में चेंज कर देते हैं, हीटिंग या टेम्परेचर को इंक्रीज करके, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है ना। जब हम पानी को बॉयल गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या है, वो पानी क्या हो जाता है, वाटर वेपर बन के, भाप बन के, स्टीम बन के क्या है, ऊपर क्या है, गैस की फॉर्म में बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एवेपोरेशन कहा जाता है। और कंडेंसेशन में क्या आता है, व्हेन गैसेस कम इन कांटेक्ट विद अ कूल सरफेस। मीन्स कि जब गैस जो है कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जब वाटर वेपर जो है भी किसी ठंडी स्पेस में के कांटेक्ट में आता है, तो इट चेंज टू लिक्विड स्टेट। वो क्या किस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैसेस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि जब गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। जैसे मीन्स कि हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और उसके वाटर वेपर बन रहे हैं, ठीक है, और उसको हम थोड़ी देर के लिए उस बर्तन को ढक देते हैं, और थोड़ी देर बाद हम जब वो ठंडा हो जाता है तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, उस बर्तन में देखते हैं, उसके ढक्कन में देखते हैं कि वो जो वाटर वेपर था वो किस में चेंज हो गया, पानी के अंदर, लिक्विड में चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट्स इन मैटर इंक्रीज ऑन हीटिंग। The heated molecule need more space to move. Thus the size of the matter increase. अब क्या है कि जब हम कोई भी मैटर को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या, उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जो हीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और जो मैटर का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। मीन्स कि जब हम किसी मैटर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और उसका जो साइज बढ़ जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन कहा जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी मैंने जब आपको चैप्टर समझाया था, मैंने पढ़ाया था कि जब हम अपना टेम्परेचर नापते कि हमें क्या है, फीवर में हम देखते हैं तो थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो थर्मामीटर का आपने देखा, उसके अंदर एक मरकरी होती है। मरकरी पहले क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम होती है। जैसे ही हम अपने मुंह के अंदर, जहाँ आर्म पिट के अंदर रखते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो एक्सटेंड होनी स्टार्ट हो जाती है, फैलनी
एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो अगर जितना भी हमें फीवर होता है तो वो उतना दिखाती है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा जो है, जो कि मैटर का जो है, हीटिंग के साथ उसके मॉलिक्यूल एक्सपेंड होना स्टार्ट होते हैं, फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और हमने वो मैंने बताया था कि जैसे कोई बॉटल होती है, अगर वो उसका जो है कैप जाम हो जाए, अगर उसके कैप को हम थोड़ा सा गर्म कर दें, ठीक है, और वो जो क्या है उसका कैप जो है लूज हो जाता है और आसानी से खुल जाता है। इससे भी पता चलता है जो हमारे मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। अब कंट्रैक्शन में क्या है? कंट्रैक्शन में आता है व्हेन वी कूल मैटर, इट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स कम्स closer to occupy the empty space, the matter contract and shrinks। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई भी मैटर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और जो इसके अंदर बची हुई स्पेस होती है वो उसको क्या है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, खाली जो स्पेस होते हैं उसको वो घेर लेते हैं। द मैटर कंट्रैक्ट एंड श्रिंक, जो मैटर क्या होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है या श्रिंक हो जाती है, ठीक है। द फिनोमेना इज कॉल्ड कंट्रैक्शन, इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, कंट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। वो इसको समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम कोई भी खाली बोतल जिसमें कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है, उस खाली बोतल को हम फ्रीज़र में रख देंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो वो बोतल है वो श्रिंक कर जाएगी, कंट्रैक्ट कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? वो दब जाएगी। क्यों दब जाएगी? क्योंकि जो उसके अंदर एयर होगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, वो कंट्रैक्ट हो गए, वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हो गए, और उसके अंदर जो स्पेस थी उन्होंने घेर ली, और उसी कारण जो मैटर, वो जो बॉटल मैटर थी, जिसे बॉटल मैटर है ना, वो क्या है, कंप्रेस हो गई, ठीक है। इससे पता चलता है कि अगर हम किसी की मैटर को अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा केमिकल, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजिंग, ठीक है। फिजिकल चेंजिंग क्या होती है और केमिकल चेंजिंग क्या होती है? फर्स्ट है फिजिकल चेंजिंग। A physical change is a temporary change। फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्परेरी चेंज होता है, और कैन बी रिवाइज्ड, और उसको दोबारा रिवाइज्ड भी किया जाता है, ठीक है। केमिकल जो फिजिकल चेंज होती है वो टेम्परेरी चेंज होती है, और उसको दोबारा रिवाइज किया जाता है। इट माइट चेंज द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी मटेरियल है उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है, मगर क्या होता है, इट डज नॉट क्रिएट न्यू मटेरियल, नया मटेरियल नहीं बनता है, ठीक है, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आइस है, अगर उसको हमने थोड़ी देर बाहर रख दिया तो वो क्या, लिक्विड बन जाएगा। अगर हमने लिक्विड वाटर को अगर फ्रीज़र में रख दिया तो वो दोबारा आइस फॉर्म में आ जाएगा, मगर उसका क्या है, अपीयरेंस चेंज होगी कि वाटर का क्या बन गया, आइस बन गई, और आइस का क्या है, फिर लिक्विड बन जाए। मीन्स कि उसका पानी क्या है, वो क्या, वो नहीं चेंज हुई, अपीयरेंस नहीं चेंज हुई, बस अपीयरेंस चेंज हुई, मगर नया मटेरियल नहीं बना, ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, आ केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंजिंग। केमिकल चेंज क्या होती है, परमानेंट चेंज होती है, और कैन नॉट बी रिवाइज्ड, और ये दोबारा रिवाइज नहीं होती है। आ न्यू मटेरियल आर ऑलवेज फॉर्म, एक नया मटेरियल बनता है, नई चीज़ बन जाती है। जैसे मीन्स की फॉर एग्जांपल अगर आपने मिल्क में क्या कर्ड बना दिया, ठीक है, बर्निंग पेपर को जला दिया, अगर हमने पेपर को जला दिया तो वो ऐश बन जाएगा।
अगर उसको हम रिवाइज करना चाहें तो नहीं बनेगा। मीन्स कि पेपर को जलाने पर ऐश बन गया, नया मटेरियल बन गया। ठीक है, मिल्क को हम अगर हमने मिल्क का क्या कर्ड बना दिया, वो एक नया मटेरियल बन गया, और कर्ड को दोबारा हम मिल्क नहीं बना सकते। ओके, आई थिंक स्टूडेंट जो आज हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।